क्या आपका? मेरा नाम सुबलेश है। आपके पति का क्या नाम है? चमन। कहाँ रहती हैं आप? चमन सिंह पुत्र महावीर, ग्राम बाजोता। क्या मैं बात? रहती जी मथुरा। जी। मेरा और इसका जॉइंट खाते में मतलब मकान है जी। जॉइंट। अब ये मेरी फर्जी उंगलियों के निशान ले रहा है, फर्जी मेरे अंगूठे के निशान ले रहा है। पति आपके? हाँ, कहीं भी मैं खड़ी हूँ वहीं की वीडियो बना रहा है, हम्म। बयान नोट कर रहा है, कहीं भी हम्म। फर्जी इस्तेमाल कर रहा है, मेरे आईडी प्रूफ को कहीं भी इस्तेमाल कर रहा है। हम्म। और मैं मथुरा में डेली अपने मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ घर पर प्रेजेंट, और वो मुझे बरेली भर्ती दिखा रहा है। और मैं कंप्यूटर की क्लास कर रही हूँ और वो मुझे बरेली भर्ती दिखा रहा है। तो मेरे ऊपर मतलब पीठ पीछे बहुत षड्यंत्र रचा जा रहा है और हत्या का मामला है मेरा। मेरी पूजा चमन की रखेल और चमन के द्वारा कभी भी हत्या हो सकती है। आपका पति अपनी रिखेल के साथ मिलकर हत्या करा सकता है, आपको ये कहना है? कभी भी हत्या करा सकता है। वो दोनों एक हैं और मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे पास एक बच्चा है, मेरे बच्चे को भी भड़का रहा है, मेरे बच्चे से कह रहा है कि इसको स्कूटी में चलाने दे, इसको छीन ले। और मेरे कम से कम 10-12 फोन भीत में मार के तोड़वा दिए। कह रहा है कि पागल साबित करने के लिए फोन मत चलाने दे इसको। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसे दिमाग की इलाज की बहुत ज़रूरत है। मैंने डीएम साहब को पत्र दिया था, उन्होंने सीएमओ साहब के लिए आदेश किया है। और उन्होंने सीएमओ साहब ने मलखान अस्पताल के लिए उनको आदेश पारित किया है। तो ऐसा ना हो ये पैसे दे के और अपना इलाज रुकवा ले या कुछ हो। ये वास्तव में बीमार है, इसका इलाज होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी बनना चाहिए इसका ओरिजिनल। ये पागल नहीं होता तो मेरे साथ सही रहता, और फिर चल वो भी कर ली थी तो मेरा पीछा छोड़ देता। तो मेरा मकान नाम है, प्लॉट नाम है, बच्चा फौज में लग रहा है, मेरा लॉ फाइनल हो गया, तो मुझे बर्बाद करने के लिए नए नए आरोप लगा रहा है। तो आपका पति और आपके पति के रखेल आपकी हत्या करना क्यों चाहते हैं? अरे मेरा मकान जॉइंट में है, प्लॉट जॉइंट में है, तो प्रॉपर्टी की वजह से मुझे मारना चाह रहे हैं कि ये मालिक बन जाए। अब जैसा आपने बताया कि मैंने एक डीएम साहब को लेटर दिया था, उन्होंने सीएमओ साहब को भेजा था, हाँ तो वो लेटर है आपके पास? हाँ, ये रहा। दिखाइए। एक तो ये रहा। ये आदेश है। ये किसका आदेश है? ये किस अधिकारी? डीएम साहब ने सीएमओ साहब के लिए आदेश दिया था कि इसका परीक्षण कर इलाज कराने की कृपा कर। किसका परीक्षण? आपके पति का? हाँ, चमन का। अच्छा। चमन पुत्र महावीर, ग्राम बाजोता, जो 8 नौकरी छोड़ चुका, अब ये 9वीं छोड़ने को तैयार है। तो इस आधार पे अलीगढ़ सीओ ने फिर जांच की? जांच के लिए अब ये मैंने पुलिस के लिए लेटर लिखा है जी। अब देखो पुलिस कितने। सीएमओ साहब ने अपनी जांच में क्या माना? सीएमओ साहब ने अपने आदेश में क्या कहा आपसे? उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने मेरा फोन चोरी करा लिया था। जिस दिन ये आदेश हुआ था उसी दिन रात को इन्होंने मुझे कहीं रुकने नहीं दिया, मेरे पीछे लग गई और मैं तनक आंख लग गई मेरी, तो मेरे फोन को लेके भाग गए। उसमें फोन नंबर था, इन्होंने सोचा मेरे को आईडी याद थी, तब मेरे सबूत लौट के आए, वरना ये तो सबूत वगैरह सबको लेके भाग गए थे। और एक और लेटर जी, ये मेरा सही सर्टिफिकेट है। और डेट वाला कागज मेरे पास रखा है। ये डॉक्टर ने मुझे मेंटली और फिजिकली फिट फॉर ड्यूटी और फिट लिखा है। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मैं मानसिक रोगी हूँ, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा लिखा जाए, ये जेल जाए। आपका पुत्र कै साल का है? मेरा पुत्र जी 20-21 साल का है करीब।
वो आपके पास ही रहता है? मेरे पास रहता है। ये भड़काता है उसे, मुझे वो मेरा बहुत आदर करता है, पर ये भड़का भड़का के चाह रहा है कि बेटा माँ को जान से मार दे और बेटा जेल काटे और मैं मर के चली जाऊं और ये सब का मालिक बन जाए। पुत्र का नाम क्या आपके? मेरे बेटे का नाम रीत कुमार है। इसके बच्चे का नाम शिवम और शिवराज है। इसकी 4 लड़कियां हैं। पूजा इसकी रखेल का नाम है। नहीं, वो 4 बच्चे जो आप बता रही हैं तो पूजा 6 के हैं। इसके 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। ये पूजा के बच्चे हैं? ये पूजा के बच्चे। पूजा मुसलमानी, इसने मुस्लिम धर्म परिवर्तन किया है। मैं फोटो दिखा दूंगी। ये रोज नमाज पढ़ता है शाम के समय। कौन नमाज पढ़ता है? चमन। आपका पति? हाँ। पूजा मुसलमान है? हाँ, मोबाइल में देख के, इसको वैसे तो याद नहीं है, और रोज वो मुस्लिम धर्म परिवर्तन करके इसने जब औरत करी थी। जो आप 4 बच्चे बता रही हैं तो वो चमन से पैदा है क्या? हाँ जी। उनका डीएनए टेस्ट हो। और ये कह रहा है, मैंने घर में लड़का पकड़ा था, कह रहा है कि मैं रीत हूँ। रीत तो मेरा बेटा है। वो मेरा ब्लड और तेरा ब्लड मिल जाएगा। आपके पति पूजा के साथ कै साल से रह रहे हैं? वो शुरू से रह रहा है। वो बच्चे बताएंगे, वो तो कितने बड़े बड़े बच्चे। डीएनए टेस्ट हो, पुलिस सुनी नहीं रही है इस बात में। आपको भी जानकारी होगी। नहीं, मेरा मकान नाम है, प्लॉट नाम है, जॉइंट खाता है हमारा, इन सबको लूटने के लिए। और इसने पता नहीं पुलिस को गुमराह कर रखा है। पुलिस क्यों नहीं सुन रही है मेरी? बच्चों की उम्र क्या चारों की पूजा के जो पास है? ये है तो कचलाघाट उजानी गांव कासगंज क्षेत्र से। उम्र मैंने नहीं दे, इसमें है फोटो में, मैंने दिखाया है। बच्चों की उम्र कर रहा हूं। बच्चों की उम्र मोबाइल में डाल दूंगी, मैं आपके पास डाल दूंगी, जितना बड़ा बच्चा है। एप्लीकेशन के साथ फोटो लगा रखी है मैंने उसकी। देखो, इसमें भी है शायद बच्चे की फोटो। ये इसके द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई निरस्त मानी जाए। ये मुसलमानी के पेट से बच्चा है। इसका क्या नाम है लड़के का? ये अपना नाम रीत बता रहा था। मैंने कहा था चमन को बुलाती हूँ, तेरा डीएनए टेस्ट कराती हूँ। दीवार कूद के भाग गया, मेरे घर से लूटपाट करके भाग के गया। मेरे साथ छेड़छाड़ करी, इसके साथ और भी लोग थे। आपके कहने का पूजा इसके साथ थी। आपके कहने का मतलब ये है कि ये लड़का जो है ये पूजा से पैदा है? हाँ। आपने अपने पति से नहीं मालूम करा? करा था। ये कह रहा था, मैं तो ना करा रहा डीएनए टेस्ट। किया था पति से मालूम। मैंने कहा था तेरा लड़का मैंने पकड़ लिया। तो ये मेरा लड़का नाट रहा था। वो तो भांजा बता रहा था अपना, पर भांजा नहीं है, इसी का लड़का है। LLB किया और मेरे को झूठे आरोप लगा रहा है, मेरा मान सम्मान करा रहा है। मैं 2025 में लॉ पास किया है और मेरा जीना भारी कर रखा है इन लोगों ने, जीना भारी। LLB कहाँ से की थी आपने? मैंने जसवंत सिंह भदौरिया से LLB की है और पंजाब से मैंने BEd किया है और मेरठ यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया। तो और मेरे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, टाइप का डिप्लोमा है और सिलाई का सरदारी डिप्लोमा है। इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है ब्रिटिश से। और इसने मुझे मट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी कर। आपने LLB की है तो प्रैक्टिस कर रही हैं आपके? प्रैक्टिस मैंने मौर्या जी के पास करी थी, वो मथुरा में। तो ये मुझे जाने नहीं देता। मेरे ही लड़के से मना करवाता है कि कचहरी तक नहीं जाएगी, खुद मना करता है। पड़ोसियों को लड़ाता है। मेरा जीना भारी कर रखा है जी इसने। इसकी रखेल ने। कभी भी ये लोग मेरी हत्या कर सकते हैं।